तु सिद्धे भूमचल मनोवम गतिं पत्ते पोछामि समय पाहु निम्नो सुध केवली फणिदम। समय सार की 23, 24 और 25 नंबर की गाथा पर आज चर्चा प्रारंभ होगी। पेज नंबर है 55। यहाँ तक जो बात आई है, जो पुरुष पर द्रव्यों को, पर पदार्थों को और पर भावों को अपना मानता है, और जब तक मानता है तब तक वह अज्ञानी कहलाता है। फिर अज्ञानी की पहचान ये है, जो पर द्रव्यों में मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, मैं इनका भूतकाल में था और भूतकाल में ये मेरे थे, भविष्य काल में मैं इनका होऊंगा और भविष्य काल में ये मेरे होंगे। ऐसी जिसकी मान्यता है तब तक वह अज्ञानी रहता है। फिर अमृतचंद्र आचार्य ने उसको समझाया कि भाई, ये जो तुम्हारा मोह है पर पदार्थों को अपना मानने का, इसका नाम मोह है। और ये पर पदार्थ अच्छे हैं, इसका नाम राग है ना। राग और मोह अलग अलग चीज है। तो पर पदार्थों को अपना मानने का जो मोह है, वह अनादि काल से आज तक तुमने उसी का अनुभव किया है, और उसका अनुभव कर कर के तुमने अनंत दुखों को सहा है। तो इसलिए हे भाई, कम से कम अब तो छोड़ो। ये बात अमृत चंद्राचार्य ने कही। फिर इसके बाद ये 23, 24 और 25 नंबर की गाथाएं आती हैं, जिसमें अप्रतिम बुद्ध को समझाने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। यूं तो अब तक भी जो बातें आई हैं, चाहे वो पहली गाथा है, दूसरी गाथा है, तीसरी है, चौथी है, छठी है, यहाँ तक सारी की सारी बातें अप्रतिम बुद्ध को समझाने के लिए हैं। काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनादि काल से अनंत बार सुनी, तो ये बात किसको समझाई है? अप्रतिम बुद्ध को ही समझाई है। ये आत्मा प्रमत्वी नहीं है, अप्रमत्वी नहीं है, तो ये बात किसे समझाई है? अप्रतिम बुद्ध को ही समझाई है। ठीक है। भूतार्थ ने से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक तो हैं, तो ये बात भी किसे समझाई है? अप्रतिम बुद्ध को ही समझाई। ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे आचार्य का विशेष भाव ये है कि हम और अप्रतिम बुद्ध को समझाने का प्रयास करते हैं, शायद समझ जाए। ठीक है ना, समझ जाए, क्योंकि ये आचार्य की करुणा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नहीं तो आज तो ऐसा परिणाम है कि किसी को सही समझाने का भाव भी नहीं आ रहा। ठीक है। हम कहते हैं भैया थोड़ा सा समझा के देख लो, क्या पता सुधर जाए। तो अच्छे अच्छे लोगों को ऐसे ही परिणाम आते हैं, कुएं में पड़ जाए, मरण दो। समझना होगा तो समझ जाएगा, नहीं समझना होगा तो नहीं समझेगा, भाड़ में जाए। ठीक है। हम क्यों मरें? तो वो ये जो परिणाम हैं, ये तीव्र कसाय के परिणाम हैं। लेकिन आचार्यों को तो इतनी मंद कसाय है, और न केवल मंद कसाय है, अपितु तो कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। आप उनकी करुणा देखो। जैसे समय सार है, तो समय सार में आचार्य कुंद की कितनी गाथाएं हैं? कितनी गाथाएं हैं? 415। ठीक है ना। तो 415 बार
ये समझ लो एक व्यक्ति को समझाया है 415 बार। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि एक बार में। देख भैया सुन, अब तू जब आया ही है ना तो सुन ले। देख आत्मा प्रमत भी नहीं है, अप्रमत, ज्ञायक है। आया समझ में? नहीं साहब मेरे को तो समझ में नहीं आया। अब तू भाड़ में जा, ठीक है? इतना ही समझ में नहीं आया तो क्या समझाएं तेरे को, ठीक है? जा। तो ये हो गया एक बार समझाने का परिणाम। समझ में आएगी ना? अब कोई पूछ ले तो 2 बार समझा देगा, 3 बार समझा देगा प्रमत अप्रमत क्या चीज होती है। तो फिर कह दे देख शुभाशुभ भावों से रहित का नाम प्रमत अप्रमत से रहित है। ज्ञायक माने केवल वो जानता देखता है और कुछ नहीं करता। जानना देखना उसका स्वभाव है। नहीं साहब अभी समझ में नहीं आया, अब तू जा भैया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ऐसा परिणाम आचार्यों का नहीं है। माने अकेले समय सार को देखें तो 415 बार उन्होंने अप्रतिबुद्ध को ही समझाया है। और फिर बाकी के जो और उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, पंच परमागम है, 84 पाहुड़ हैं, तो आचार्यों को कितनी करुणा रही होगी कि ये जगत के जीव किसी भी प्रकार से अपना कल्याण करें, है ना? ऐसा। तो अब यहाँ पर अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। उससे पहले अशोक विहार वाली भाभी जी यहाँ आ गई। अशोक विहार वाली भाभी जी, हाँ जी। हाँ कहाँ हाथ हाँ खड़ा करें? हाँ चलो, हाँ ठीक है। चलो आप ही प्रश्न करो। आपका एक प्रश्न आया था दोपहर में, तो मैंने यही कहा था कि अपन इसकी चर्चा शाम को करेंगे। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न रखो, प्रश्न क्या है? हाँ बोलो लता भाभी जी, प्रश्न क्या है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट नहीं किया है। हम लोग जैसे कर्म हमारी आत्मा, हमने जैसे समय सार जी में पढ़ा है कि आत्मा रागी भी नहीं है। कर्म से कर्म भी उसे नहीं छूते, किसी भी प्रकार से राग भी नहीं छूता, हाँ कर्म भी नहीं छूते। तो फिर ये आत्मा मुक्त क्यों नहीं कहलाती, मतलब मुक्त क्यों नहीं होती है आत्मा, मुक्त सही क्यों बात है। नहीं है? चलो हाँ, देखो इनका प्रश्न ये है, प्रश्न बड़ा अच्छा है। असल में क्या है कि हम समय सार की चर्चा कर रहे हैं, और समय सार में हमने अनेकों बार ऐसा कहा, अनेकों बार, कि आत्मा में राग नहीं है, आत्मा राग को छूता नहीं है, राग आत्मा को छूता नहीं है, राग ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है, आत्मा तो शुद्ध है। जब ऐसा है तो इनका प्रश्न ये है फिर आत्मा मुक्त क्यों नहीं होता, मुक्त क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है इनका। ठीक है, प्रश्न सभी को समझ में आ गया? प्रश्न सबको समझ में आ गया ना? मानसी समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न समझ में आ गया ना? अच्छा, ये हमने प्रश्न रखा है आपके सामने, है ना? बहुत दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि जब आत्मा शुद्ध है, राग से रहित है, राग को आत्मा ने छुआ भी नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म से रहित है, तब आत्मा मुक्त क्यों नहीं होता? ये प्रश्न है। इसका कोई उत्तर दे सकता है क्या? हाँ बोलो। अच्छा, चलो और कोई जवाब देगा? कोई और जवाब दे सकता है? ये संयोगी अवस्था से असिद्ध है। अच्छा, स्वभाव की अपेक्षा तो मुक्ति है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा भी बंधन में है। हाँ ये बात, ये उत्तर बिल्कुल सही आया है मानसी का। ठीक है, चलो अभी इसी को अपन खुलासा करते हैं, है ना? देखो प्रश्न ये है कि जब आत्मा राग से रहित है, शुद्ध है, ठीक है, तो आत्मा मुक्त भी है। आपने प्रश्न किया ना कि फिर मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, तो आत्मा तो मुक्त है ना, होने वाली बात कहाँ से आएगी? अब देखो, जिस एंगल से हम आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं
और राग से रहित कह रहे हैं, तो राग से रहित है ना, तो फिर मुक्त होने की बात आई कहाँ से? तो मुक्त है, ठीक है। जब अपन ये कहते हैं कि आत्मा राग से रहित है, अशुद्ध है, ठीक है, द्रव्य क्रम, नो क्रम, भाव क्रम आदि का संयोग है, तो ऐसे आत्मा को मुक्त होना है, इसको मुक्त होना है, ठीक है ना। देखो क्या है, एक होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव। समय सार में जितना भी अधिकांश कथन है, माने मुख्यता से जो कथन है, प्रधानता से जो कथन है, तो वो किस एंगल से है? द्रव्य स्वभाव के एंगल से, ठीक है ना। तो द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध भी है, राग से रहित भी है और मुक्त भी है। फिर वो आत्मा मुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके किस एंगल से देख रहे हैं? द्रव्य स्वभाव के एंगल से, ठीक है ना। जो मुक्त होगा वो मुक्ति कहाँ होगी? कि वो पर्याय में होगी। संसार कहाँ है? पर्याय में। राग कहाँ है? कि पर्याय में, ठीक है ना। तो यदि अपन ये प्रश्न कर रहे हैं जब आत्मा राग से रहित है तो फिर मुक्त क्यों नहीं हो रहा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल के आ रहा है कि अभी हमने आत्मा को राग से रहित देखा नहीं, और राग से रहित है ये अभी अपन ने स्वीकार नहीं किया है, ठीक है ना। मैं इसके लिए कोई उदाहरण देता हूं। जैसे अभी शायद इसमें भी उदाहरण आ रहा है, वो स्फटिक मणि का, स्फटिक मणि का एक उदाहरण आ रहा है। स्फटिक मणि के मध्य में अपन ने कोई लाल रंग का कपड़ा लगाया, लाल रंग का, ठीक है। अब स्फटिक मणि की मूर्ति कैसी दिखाई दे रही है? स्फटिक मणि की मूर्ति कैसी दिखाई दे रही है? लाल। लाल, ठीक है। अच्छा, वो स्फटिक मणि की मूर्ति लाल हो गई क्या? नहीं, लाल नहीं अभी तो हुई। आप कह रहे लाल है, अभी तो आप कह रहे लाल है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अ, अभी आपने कहा लाल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्फटिक मणि की मूर्ति लाल नहीं है, ये कह सकता हूँ? बोलो लता जी, ऐसा कह सकता हूँ ना, स्फटिक हाँ मणि जी। की मूर्ति लाल नहीं हुई है, ठीक है। हाँ। उसने लाल कलर को छुआ नहीं है, लाल कलर ने स्फटिक मणि को छुआ नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ ना, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हाँ। जो स्फटिक मणि की मूर्ति स्वच्छ है, स्वच्छ है और लाल रंग से रहित है, रहित है। अब मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि वो फिर लाल रंग से रहित क्यों नहीं हो रही? जो स्फटिक की मणि की मूर्ति लाल रंग से रहित है, लाल कलर को जिसने छुआ नहीं है, लाल कलर ने जिसमें प्रवेश नहीं किया, ठीक है, अब वो लाल रंग से रहित कब होगी? कब होगी? जो अब उसको बताओ। छुआ ही नहीं तो फिर वो अलग कैसे होगी, हुई? ठीक है। अब क्या है, उसकी वर्तमान पर्याय को आप देखोगे, ठीक है, संयोग को देखोगे, लाल कपड़े के एंगल से देखोगे तो स्फटिक मणि की मूर्ति लाल हुई है, लाल हुई है, ठीक है। और उसको स्वभाव से देखोगे तो लाल नहीं हुई। तो जो लाल नहीं हुई है तो उसको लाल होने की आवश्यकता भी नहीं है, माने वो लाल नहीं होगी, वो लाल नहीं होगी, समझे ना। लेकिन पर्याय में जो लाल हुई है वो लाल से रहित होगी। इसी प्रकार से जो आत्मा स्वभाव से निर्मल है, राग से रहित है, राग जिसमें घुसा नहीं है, राग को छुआ नहीं है, वो आत्मा मुक्त क्यों होगा? वो आत्मा तो मुक्त है, तो उस आत्मा के मुक्त होने की बात भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हम राग के संयोग से देखते हैं तो आत्मा रागी दिखाई देता है, रागी हुआ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, स्फटिक मणि की मूर्ति को स्वच्छ होने का मतलब क्या है? उसके स्वच्छ होने का मतलब मतलब ये है, लाल रंग का कपड़ा हटा और वो मूर्ति स्वच्छ हुई, ठीक है। ऐसे ही आत्मा में से राग हटा और वो मुक्त हुआ, बस। ख्याल में है कि नहीं? तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में मुक्त होने के
4-5 उदाहरण है शायद, ठीक है, कि मुक्त कैसे होता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव कैसे होता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव को बताने के लिए उसमें क्या है, जैसे है ना तुरई होती है, तुरई होती है ना, तो आपने कभी झामे वाली तुरई देखी है? झामा झामा जिसका बन जाता है, अपन शरीर को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं, नहीं देखा? ठीक है, देखा है। आप तो जानते हो ना, है ना तोरी, अरे हमने बचपन में बहुत देखी है, तुरई तोरी होती है हाँ जी, और वो देखिए। तोरी का है ना, तोरी का झामा बन जाता है, बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होता है, उसमें बाल बाल से जैसे होते हैं ना, बाल बाल से ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर मट्टी का लेप कर दो, उसके ऊपर अब कोई भी चीज हल्की समझ लो आप, ठीक है ना, जिसने नहीं देखा है, कोई भी हल्की चीज है जैसे वो घास की बनी हुई है ऐसा, अब उसके ऊपर मट्टी का लेप कर दो आप, बहुत सारा मट्टी का लेप कर दो, और लेप करने के बाद जब उसको आप पानी में डालोगे, पानी में डालोगे तो क्या होगा, डूब जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है ना। तो अब कब तक डूबी रहेगी वो, कब तक डूबी रहेगी, जब तक उस पर मिट्टी का लेप है, और जैसे धीरे 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 उसमें से मिट्टी का लेप हटता जाएगा, वैसे वैसे वो ऊपर आती चली जाएगी, समझ में है कि नहीं? माने वो मुक्त होती चली जाएगी। ऐसे ही जब तक आत्मा के साथ राग का लेप लगा हुआ है, राग का संयोग है, तब तक ये आत्मा इस संसार में डूबा हुआ है। वो जैसे जैसे राग हटता चला जाएगा, मोह हटता चला जाएगा, तो वो लेप हटता चला गया, वैसे वैसे आत्मा मुक्त होता चला जाता है और वो ऊर्ध्वगमन को प्राप्त कर लेता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ जी। है ना, है ना, ठीक है। अब आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है शुद्ध कि है। अशुद्ध है? बोलो। शुद्ध है। शुद्ध है, ठीक है। और कोई बोलेगा आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कथनचित आत्मा। कथनचित। कथनचित हाँ, ये बात, ये आना जरूरी है, ठीक है ना। देखो सुनो, स्वभाव से शुद्ध है, ठीक है, आप ये बोलो खाली, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये बात गर्भित होगी कि पर्याय से संयोग से देखा जाए तो आत्मा अशुद्ध है, ऐसा ख्याल में है ना। आत्मा को संयोग से अशुद्ध कहा जाता है, आत्मा अशुद्ध होता नहीं है। कोई आत्मा को सर्वथा शुद्ध मान लेगा। अभी हमने पूछा आत्मा कैसा है, तो आपने कहा शुद्ध है, तो शुद्ध है ना, तो वही प्रश्न खड़ा हो गया। जब शुद्ध है तो काय को स्वाध्याय करना, काय को जाप करना, काय को पूजा करना, फिर आप हमें क्यों कहते हो भेद विज्ञान करो, फिर क्यों कहते हो कि तत्व चिंतन करो, फिर क्यों कहते हो कि सम्यक दर्शन करो, समझ में है कि नहीं? ऐसा। अच्छा, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, तो कितना शुद्ध है, कितना है शुद्ध? पूरा 100%, चले ना। और यदि राग के संयोग से देखा जा रहा है तो आत्मा अशुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना है? पूरा 100%, ऐसा। समझ में है कि नहीं? क्या होता है कि अब क्या है ना, कभी है ना स्वभाव की मुख्यता से कथन होता है, तो जब अपन स्वभाव की मुख्यता से कथन करते हैं ना, तो अपन ये कहते हैं आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, तो वो अपने आप को सर्वथा शुद्ध मानकर बैठ जाता है। फिर तो वो क्या है, आलू भी खाएगा ना तो कहता है आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है। अदरक खाएगा, आत्मा तो शुद्ध है। अभक्ष भक्षण करेगा, आत्मा तो शुद्ध है। समझ में है कि नहीं? और फिर अभी कभी अपन है ना संयोग का कथन करते हैं, चरणानुयोग का कथन करते हैं, अशुद्ध नय का कथन करते हैं, व्यवहार का कथन करते हैं, तो हम कहते हैं आत्मा अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो वो सर्वथा अपने आप को अशुद्ध मानकर बैठ जाता है। बस ये गड़बड़ है, ठीक है ना, ऐसा। चलो अब आगे चलते हैं। गाथा नंबर 23, 24, 25 गाथा पढ़ेंगे अपन। अन्नान मोहित मदि मज्जमिणं भणदिपोगलं तवं बद्धं बद्धं च कहा जीवो बहुभाव संयुक्तो।
यदि सो पोकल तब्बी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को बंतु जे मच्छमिरम पोगलम तवम अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और अबद्ध उदगल द्रव्य मेरा को कहे, सर्वज्ञ ज्ञान से सदा उपयोग लक्ष्य जीव है। जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, गाथा। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग देश आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि यह शरीरादिक बद्ध तथा धन धान्यादिक अबद्ध उद्गल द्रव्य मेरा है। क्या कहा? जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और मोह राग द्वेष आदि भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि ये शरीर आदि बद्ध, बद्ध माने कि जिनके साथ आत्मा का एक क्षेत्रावधा संबंध है, बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध, अबद्ध माने जिनका एक क्षेत्रावधा संबंध नहीं है, ठीक है ना, जो आत्मा से अत्यंत भिन्न है, आत्मा से अलग हैं, वो है अबद्ध, ठीक है ना। और जिनको हम आत्मा से अभी अलग नहीं कर सकते, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावधा संबंध है, वे हैं बद्ध। अब ऐसे पुद्गल द्रव्यों को क्या कहता है कि ये मेरा है। बद्ध अबद्ध दो प्रकार के द्रव्य हैं, ठीक है। शरीर भी पुद्गल है, ठीक है, और बाहर में दिखाई देने वाले जो पदार्थ हैं, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, कपड़े लगते हैं, तो ये भी पुद्गल हैं। तो ये इनको अपना कहता है, अपना कहता है ना। तो आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है। माने जिन पदार्थों को तू अपना कहता है या अपना मानता है, तो उनको अपना बनाने के लिए या तो उनको मेरे रूप होना पड़ेगा या मुझे उन रूप होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने तो तेरे को उपयोग लक्षण वाला देखा है, स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण वाला नहीं देखा। माने तेरे को जड़ नहीं देखा, उद्गल नहीं देखा, अचेतन नहीं देखा, ख्याल में है ना, ज्ञान से रहित नहीं देखा। तेरे को सर्वज्ञ भगवान ने तो उपयोग वाला देखा है, जानने देखने वाला देखा है। और तू कहता है कि मैं जड़ हूं, माने तू जड़ को अपना कह रहा है ना, तो जड़ को अपना कहना माने अपने को जड़ बनाना या अपने को जड़ मानना, तभी तो पुद्गल मेरा होगा ना, ख्याल में है ना। तो आत्मा चेतन है, पुद्गल अचेतन है, तो अचेतन चेतन का कैसे हो सकता है और चेतन अचेतन का कैसे हो सकता है। ये मेरे हूं और मैं इनका हूं, ठीक है। तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं और मैं इनका कैसे हो सकता हूं, ठीक है। सर्वज्ञ भगवान ने कैसा देखा इस आत्मा को? उपयोग वाला, उपयोग लक्षण वाला। वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है जिससे कि तू कहता है
कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। ख्याल में है कि नहीं है? अब देखो इसमें कितनी गहराई है, कितनी मार्मिकता है। सर्व भगवान ने तेरे को उपयोग लक्षण वाला देखा है, उपयोग लक्षण वाला, ठीक है। तू अपने आप को उपयोग लक्षण वाला तो मानता नहीं है, वो बाकी सब कुछ मानता है। राग है, राग, राग उपयोग वाला है कि अनुपयोग वाला है? राग उपयोग लक्षण वाला है कि अनुपयोग लक्षण वाला है? राग तो अनुपयोग लक्षण वाला है। अनुपयोग लक्षण वाला माने क्या? देखो, उपयोग लक्षण वाले से उल्टा कर दो। उपयोग लक्षण वाला माने जिसमें जानना देखना पाया जाता है, उसे कहते हैं उपयोग लक्षण वाला। और जिसमें जानना देखना नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं अनुपयोग लक्षण वाला। तो राग में जानना देखना पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। तो ये कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा तेरे को देखा है वैसा तो तू देखता नहीं है ना। भाई जिनवाणी में कहा आत्मा कैसा है कि आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, तत्वार सूत्र में है, ठीक है ना, कि उपयोगो लक्षणम, कि उपयोग आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण उपयोग, उपयोग माने जानना देखना, ठीक है ना। तो अब जैसा भगवान ने देखा वैसा बताया, तो तू वैसा क्यों नहीं मानता, वैसा क्यों नहीं देखता, है ना। तो तू कैसा मानता है कि ये पुद्गल मेरा है ना, मैं पुद्गल हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा। तो क्या कहा? अच्छा एक बात हो रही, उपयोग लक्षण वाला देखा है, तो जो उपयोग लक्षण वाला है उसको अपन क्या कहेंगे? उपयोगी, उपयोगी, समझ में ना। जैसे राग सहित है तो अपन कहते हैं रागी, तो उपयोग सहित है तो उपयोगी। अच्छा उपयोग का हम लोक में क्या निकालते हैं? उपयोग का, उपयोगी का, यूजफुल, है ना। उपयोगी जरूरी, माने यूजफुल, यूजफुल काम यूजफुल। आने वाला, काम आने वाला, ख्याल में है ना। अब देखो ये आत्मा कैसा है? उपयोगी, उपयोगी, ठीक है। उपयोगी माने मेरे काम आने वाला, उपयोगी माने मेरे काम आने वाला। जो उपयोग सहित है उसे उपयोगी कहा, ठीक है। तो हम लोक में कह ही रहे हैं उपयोगी माने ये चीज उपयोगी है, काम की है, इसे समझा के रखना। ये उपयोगी नहीं है, ऐसा करो इसे बाहर फेंक, कोई काम की नहीं है, अब ये कोई काम आने वाली नहीं है। तो अनुपयोगी और उपयोगी समझ गए ना। उपयोगी माने काम आने वाली और अनुपयोगी माने काम नहीं आने वाली। अच्छा, अब हमारे काम की चीज क्या है और बेकाम की चीज क्या है? बोलो। पैसा, पैसा काम आने वाली चीज है कि काम नहीं आने वाली चीज है? बोलो। देखो अब कोई नहीं बोल रहा, सब हंस रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यदि वो कहेंगे ना काम आने वाली नहीं है, तो ये फटाक से कह देंगे फेंक दो ख्याल में नहीं, और हमें फेंकनी पड़ जाएगी, है ना। अब आप देख लो, पैसा उपयोगी है कि अनुपयोगी है? अच्छा, रुपया पैसा है ना, तिजोरी में रखा हुआ है, तो उसमें उपयोग है क्या? उपयोग, उपयोग माने जानना देखना। पैसा जानता देखता है क्या? नहीं जानता देखता। तो फिर पैसा कैसा है? अनुपयोगी। तो फिर पैसे को अनुपयोगी कहने में माने हमारी जबान क्यों नहीं बोल पा रही, क्यों नहीं बोल पा रही, ठीक है। अब देखो इस दुनिया में, तीन लोक में, अकेला मेरा आत्मा उपयोगी है। उपयोगी माने जो मेरे काम आएगा। सोच लो आप, आत्मा के अलावा, मेरे आत्मा के अलावा तीन लोक में मेरे काम आने वाला कोई दूसरा है नहीं। और आश्चर्य की बात ये है, आश्चर्य की बात, जो अनुपयोगी है, पैसा है, सोना है, चांदी है ना, मकान है, दुकान है, कपड़े हैं, गहने हैं, माने इनको तो हम मानते उपयोगी, काम की चीज है, काम की चीज। और आत्मा को कैसा मानते हैं? माने उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार है? फालतू की, फालतू कोने में पड़ी हुई है, हमारे शरीर के कोने में पड़ी हुई है, और हम उसे बिल्कुल फालतू की चीज मानते हैं। माने उसको, उसकी
जरा सी भी कदर नहीं कर रहे, अपन कदर नहीं कर रहे, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। माने जिसको अपन उपयोगी नहीं मानते, जिसको अपन काम की नहीं मानते, जैसे क्या है, एक चप्पल है और चप्पल की पट्टी टूट गई और पहनने में नहीं आ रही, तो उसे अपन कहाँ रखते हैं? समझा के रखते हैं क्या? बोलो, कहाँ समझा के रखते हैं? ऐसी पड़ी रहती है, घर के कोने में पड़ी रहती है, पड़ी रहती, ख्याल में जब कोई कबाड़े वाला आएगा ना तो उसमें बेच देंगे। माने उसकी साफ सफाई नहीं करते, पोंछा पाछी नहीं करते। जो जूते चप्पल अपन डेली पहनते हैं, शादी ब्याह में ले जाते हैं, उनकी तो संभाल करते हैं, ख्याल में है ना। तो जो सबसे ज्यादा उपयोगी है उसको तो हमने मान रखा है अनुपयोगी, और जो किसी काम के नहीं है। अच्छा, सम्यक दर्शन करने के लिए बोलो कितना पैसा होना चाहिए एक इंसान के पास सम्यक दर्शन करने के लिए? केवल ज्ञान करने के लिए, केवल ज्ञान करने के लिए बोलो, सम्यक ज्ञान करने के लिए बोलो, बोलो मोक्ष से आने के लिए कितना पैसा होना चाहिए अपने पास? कितना होना चाहिए? 1 करोड़ रुपया होगा ना, जिस दिन 1 करोड़ रुपया मेरे पास हो जाएगा ना, मैं तो भैया सारे काम छोड़ के निवृत्ति ले लूंगा और फिर अच्छे से सम्यक दर्शन करूंगा, खूब स्वाध्याय करूंगा और सारे काम छोड़ के शांति के साथ मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूँ। तो कितना रुपया चाहिए? 1 करोड़ रुपया चाहिए। बोलो, हो जाएगा ऐसा? सबका त्याग करना पड़ता है। माने एक नया पैसा आत्मा के काम आने वाला नहीं है। आत्मा के माने मेरे काम आने वाला नहीं है। माने जो चीज मेरे रत्ती भर भी काम आने वाली नहीं है, यदि ये सब चीजें काम आती, किसी का स्पीकर ऑन हो गया है, यदि ये सब चीजें काम आती तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र एक क्षण में कौए की बीट समझकर छोड़कर नहीं जाते। देखो तो सही सच्चाई क्या है और हमारी परिणति कैसी है, यथार्थता क्या है और हमारी मान्यता कैसी है। माने जो कहीं से कहीं तक उपयोग, आज आपको पहली बार उपयोगी शब्द का अर्थ समझ में आया होगा, पहली बार। उपयोगी माने क्या? उपयोगी माने क्या? जिसमें उपयोग होता है, ठीक है। उपयोग माने क्या? जानना देखना। तो जिसमें जानने देखने का धर्म पाया जाता है, ठीक है ना, उसे उपयोगी कहते हैं, ठीक है। ऐसा जानने देखने वाला जो धर्मी है, आत्मा है, वो कौन है? कि वो मैं हूं। तो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज क्या है मेरे लिए? मेरा आत्मा है। और इस आत्मा को छोड़कर बाकी जगत की सारी चीजें कैसी हैं? कैसी हैं? अनुपयोगी। अनुपयोगी। अनुपयोगी, समझ में है कि नहीं? अनुपयोगी का अर्थ क्या है? यूजलेस। यूजलेस माने कोई काम आने वाली नहीं है। समझ में है कि नहीं? अब रुपया पैसा क्या है बोलो? आपके घर में जो रखा हुआ है वो रुपया पैसा कैसा है? अनुपयोगी, ठीक है, अनुपयोगी है। अब 1 घंटे बाद, प्रवचन के बाद, अनुपयोगी जानकर जो जो लोग अपने घर से फेंकना चाहें, कृपया मुझे फोन कर दें, ठीक है? है ना? और मेरे आने का इंतजार करें, उसके बाद फेंकें। ख्याल में ना? कौन कौन फेंकने वाला है? पंडित जी फिर आप तो उपयोगी बन जाओगे अनुपयोगी की जगह। अरे कोई बात नहीं, तुम बनने तो दो। अरे अपना परिग्रह छोड़ो तो सही, ख्याल में है ना? प्रवचन के बाद तो सब उपयोगी हो जाएंगी। ये बात ठीक है। और मुझे भी पता है कि कोई 5 पैसे फेंकने वाला नहीं है, ख्याल में है ना? यही बैठ के कह रहे हैं अनुपयोगी है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी है, ठीक है। तो इसलिए आज केवल अभ्यास करें, अपन पहले इसको पहचानें, उपयोगी क्या है और अनुपयोगी क्या है, ठीक है ना? है ना? देखो साफ साफ लिखा है उपयोग लक्षण वाला, तो जो उपयोग लक्षण वाला है वो उपयोगी है ना? ऐसा आगे तो जिससे कि कहता है कि ये उद्गल द्रव्य मेरा है,
यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो नहीं होता। यदि जीव पलटकर पुद्गल हो जाए और पुद्गल पलटकर जीव हो जाए तो हमें लग सकता है कि ये पुद्गल तेरा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अभी दो शब्द आए थे ना, बद्ध और अबद्ध। पुद्गल दो प्रकार के हैं, बद्ध और अबद्ध। बद्ध माने जो आत्मा से बंधे हुए हैं, ठीक है, और अबद्ध माने जो आत्मा से बंधे हुए नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये रुपया पैसा तो आत्मा से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, हजारों बार आता है चला जाता है, कभी सारा चला जाता है, कभी बहुत आ जाता है, ठीक है। लेकिन शरीर तो ऐसा नहीं है ना, जब से जन्म लिया है तब से आज तक शरीर गया नहीं है, कहीं छूटा नहीं है एक पल के लिए भी। जो एक पल के लिए भी आज तक नहीं छूटा, तो वो मेरा हुआ क्या, आत्मा का हुआ क्या? बोलो, आत्मा हो गया, ये शरीर बदलकर आत्मा हो गया या आत्मा बदलकर शरीर हो गया, ऐसा हुआ क्या? तो वो ये कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य कभी तेरा होता नहीं है, तू कभी पुद्गल द्रव्य का होता नहीं है। माने इतना अच्छे से वो हमें समझा रहे हैं, तो फिर तू कैसे कहता है कि ये मेरा है? तू कैसे कहता है कि ये मेरा है? सही में है कि है? देखो, पता है जाति अपेक्षा द्रव्य कितने प्रकार की? जाति अपेक्षा, जाति अपेक्षा सरल प्रश्न है। जाति छह। अपेक्षा 6, वेरी गुड, ठीक है। जाति अपेक्षा द्रव्य 6 प्रकार के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जाति अपेक्षा है। संख्या अपेक्षा अनंत है, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, ठीक है ना। धर्म अधर्म आकाश एक है, काल असंख्या आते हैं, लेकिन जाति अपेक्षा 6। जाति अपेक्षा का क्या मतलब है? जाति अपेक्षा का मतलब ये है कि जिस पुद्गल को तू अपना कह रहा है ना, तो भैया उसकी जाति अलग है तो तेरी जाति अलग है। क्या कहा? उसकी जाति अलग है और तेरी जाति अलग है। तो जब वो तेरी जाति का नहीं है, कौन? पुद्गल द्रव्य। आचार्य क्या, जब वो तेरी जाति का नहीं है तो तू उसे अपना क्यों कहता है? समझ में है कि नहीं आया? देखो, आजकल जैसा हो रहा है ना, जैसा माहौल हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई जैन लड़का है और वो मुसलमान लड़की को अपनी बहू बनाना चाहे, मुसलमान लड़की से विवाह करना चाहे, तो समझदार लोग हैं, माता पिताएं हैं, घर वाले हैं, क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? अरे भाई, तू थोड़ा तो विचार कर, तू जैन है, वो मुसलमान है, तेरी जाति न्यारी, उसकी जाति न्यारी, और दो जातियों में श्रेष्ठ जाति कौन है? जैन। समझ में है कि नहीं आया? तू शाकाहारी है, वो मांसाहारी है, तो वो तेरी कैसे हो सकती है? तू उसका कैसे हो सकता है? अपन नहीं समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? उससे मोह छोड़ दे, वो कभी भी तेरी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों? जब तू उसको अपना मानेगा, उसको अपना बनाएगा, तो थोड़े दिन बाद उसके साथ नहीं रह पाएगा और तेरी दुर्गति हो जाएगी और तू सारा जीवन दुखी रहेगा। अब ऐसे आचार्य यहाँ पर इसको समझा रहे हैं, ठीक है। ये जैन जाति का माने जीव जाति का, पुद्गल, पुद्गल अजैन जाति का माने अजीव जाति का। अरे तू कहाँ और ये कहाँ? तुझे पता है इन दो जातियों में श्रेष्ठ जाति किसकी है? श्रेष्ठ जीव की। क्यों? पुद्गल को भी जानने वाला जीव है,
पुद्गल कुछ नहीं जानता। तो इन दो जातियों में तू जीव जाति का और ये अजीब जाति का, तू अरूपी ये रूपी, तू चेतन ये जड़, तो ये तेरा कैसे हो सकता है और तू इसका कैसे हो सकता है? छोड़ दे, मोह छोड़ दे, इसको अपना मत बना, अपना बनाने का प्रयास भी मत कर। यदि तूने इसको अपना बनाया और अपना बनाने का प्रयास किया और कदाचित तू इसके साथ रहा, तो तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता है। तुझे उसके साथ विवाह करने पर, ठीक है, देखो एक बालक जैन है और एक बालक मुसलमान है, शादी करने के बाद क्या होगा? नहीं सुनो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक जैन है, एक मुसलमान है, ठीक है। एक को अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, या तो जैन अजैन होगा, मुसलमान बनेगा, या मुसलमान जैन होगा। बोलो राइट? ख्याल में एक को तो अपना धर्म छोड़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना, छोड़ना पड़ेगा ना। या तो जैन मुसलमान बनेगा, दोनों में से एक जैन है और एक मुसलमान है, तो या तो जैन को मुसलमान बनना पड़ेगा या मुसलमान को जैन बनना पड़ेगा, राइट? अब यदि तू पुद्गल को अपना बनाना चाहता है, अपना कहता है, तो वही बात आचार्य ने कही यहाँ पर, ना तो जीव पुद्गल रूप होता है, ना पुद्गल जीव होता है, ठीक है ना। यदि तू इनको अपना बनाना चाहता है, या तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा या पुद्गल को जीव होना पड़ेगा। अब यहाँ राजी कौन है? लड़का राजी है कि लड़की? सुनो, कई बार है ना, कई बार ऐसा होता है लड़का लड़की दोनों अड़ जाएं, लड़का जैन है लड़की अजैन, तो लड़का अड़ जाए, नहीं भाई मैं जैन धर्म नहीं छोड़ सकता, मैं जैन धर्म, लड़की कहे मैं अपना मुसलमान धर्म नहीं छोड़ सकती। अब दोनों अड़ गए ना, तो कई बार ऐसा होता है शादी टूट जाती है। और होता यही है, अरे तुम अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हो तो कल को एक साथ कैसे रहोगे? पहले सोच लो, नहीं साहब हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा? संबंध खत्म। ऐसे ही सचमुच में तो आज तक ना जीव अपना धर्म छोड़ने को तैयार है, ना जीव ने अपना ज्ञान दर्शन धर्म छोड़ा है, ना पुद्गल ने अपना धर्म छोड़ा है। पुद्गल अपना स्पर्श रस गंध वर्ण छोड़ने को तैयार नहीं है। जब दोनों द्रव्य अपना अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है, तो तू ये कैसे कह सकता है कि पुद्गल मेरा है, शरीर मेरा है, मकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है? अब बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, अब अपन टीका पढ़ेंगे ना, टीका है ना। टीका देखो, एक ही साथ अनेक प्रकार की बंध की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत तिरोभूत ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। और महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वयं पर का भेद न करके उन अस्वभाव को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। अब पहले आप यहां तक देखो, ठीक है ना, कुछ समझ में आया? सेंटेंस बड़ा है, ठीक है, और कुछ शब्द भी कठिन है, शब्द भी कठिन है। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अनेक प्रकार की बंध की उपाधि की अति निकटता से, ठीक है, ही तक
बंध अनेक प्रकार का है। इस आत्मा के साथ शरीर का भी बंध है, राग का भी बंध है, द्रव्य कर्म का भी बंध है, भाव कर्म का भी बंध है, नो कर्म का भी बंध है। तो ये हो गया अनेक प्रकार के बंध की उपाधि। अनेक प्रकार के बंध की उपाधि की अति निकटता से। अति निकटता माने ये जो आत्मा के साथ बंधा हुआ है ना, कर्म नो कर्म आदि, ये बहुत नजदीक है ना, अति निकटता से। वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग वश। अब ये अस्वभाव भाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, ये तो है स्वभाव भाव। अब इनका उल्टा कर दो, अस्वभाव भाव, अज्ञान, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये सब हो गए अस्वभाव भाव। अब ये क्या है? ये वेग पूर्वक बहते हुए और तीव्र गति से बहते हुए। तीव्र गति से बहते हुए माने तीव्र राग होता हुआ, तीव्र द्वेष होता हुआ, है ना, तीव्र मान होता हुआ। तो वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश, माने रागादि भावों के संयोग से। यहां तक समझ में आ गया? सेंटेंस समझ आ गया? रागादि भावों के संयोग से जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव है, अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। अब ये आ गया दृष्टांत। अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। अब स्फटिक मणि की मूर्ति, तो उसमें जो अनेक प्रकार के वर्ण किसकी निकटता से? आश्रय की निकटता से, क्योंकि वो जो अनेक प्रकार के वर्ण वाला अन्य पदार्थ है ना, तो वो स्फटिक मणि की मूर्ति के नजदीक आया। नजदीक आने से क्या हुआ? तो अनेक प्रकार के रंग से रंगा हुआ जैसा दिखाई देता है। अब उसके तो निकट आए अनेक प्रकार के रंग, और आत्मा के निकट क्या आया? अनेक प्रकार के कर्म। ठीक है ना? तो पाषाण जैसा है। किसका आत्मा पाषाण जैसा है? अप्रतिबुद्ध का, अज्ञानी का, है ना? ठीक है। और अत्यंत तिरोभूत माने ढके हुए। क्या ढका हुआ है? अपने स्वभाव भावत्व से, जिसकी समस्त भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है। ठीक है। अब अस्वभाव भावों का तो संयोग है, अस्वभाव भावों का तो उदय है। ठीक है ना? और उसके उदय होने से क्या हो गया है कि स्वभाव भाव ढक गया है, और स्वभाव भाव के ढकने से जिसकी भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, माने ढक गई है ना। और महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है ना, जिसका हृदय अज्ञान से वैसे ही मोहित हुआ है अनादिकाल से, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव, माने ऊपर जितने भी विशेषण दिए गए वो सब किसके थे? अज्ञानी के, है ना। ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव से पर का भेद ना करके उन अस्वभाव भावों को ही, जो अपने स्वभाव नहीं है, ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ, माने राग रूप होता हुआ, इनको है ना अपना करता हुआ, राग रूप होता हुआ, द्वेष रूप होता हुआ, मोह रूप होता हुआ, अपना करता हुआ उद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। अब ये सारा की सारा सेंटेंस समझ में आ गया? अभी बहुत बड़ा सेंटेंस था ना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना? अलग अलग तरीके से समझ में आ गया, है ना। अब समय अपना हो रहा है, समय हो ही गया है ना। अब इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। तो ये जो बड़ा पैराग्राफ है ना, इसके सार रूप में भी क्या कहना चाहते हैं वो अपन कल बताएंगे, है ना। चलो बाकी की चर्चा परसों करेंगे अपन, परसों, कल संडे है ना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणम नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोए सब साहूण। बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। भैया। पार्ट में ठीक है।